बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और किताब तफसीर आगाज़ हम कर रहे हैं। किताब तफसीर पढ़ने वाले हैं, तफसीर की किताब। अब ये एक दो बातें मैं शुरू में जिक्र कर देता हूँ। तफसीर कहते हैं ना किसी चीज़ को खोल के बयान करना। इन्होंने नंबर 4 हाशिए में भी लिखा हुआ है, अत-तफसीर तफ़ील मिनल फ़स्र वल बयान। इसका माना होता है बयान, वजाहत। अब इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क्या किया है, असहाब रसूल और ताबीन, असहाब रसूल में बिलखुसूस जो हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास, उनके अक़वाल की रोशनी में मुख्तलिफ़ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वजाहत करने की कोशिश की है। असहाब रसूल, ताबीन और असहाब रसूल में बिलखुसूस जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, ठीक है। और उसके कुरान मजीद की किसी आयत या लफ्ज़ के हवाले से कोई हदीस अगर आई है, उसको इमाम बुखारी जो हदीस इमाम बुखारी की शराइत पर थी, तो उन अहादीस को लेकर आए हैं। अब वो अहादीस किस नौइयत की हैं या किस तरह की हैं, ये अलग मसला है। यानी बाज़ अहादीस हैं वो असबाब बयान करती हैं, बाज़ हैं किसी चीज़ को खोल के बयान करती हैं, बाज़ जो है ना वो इस तरह की हैं कि सिर्फ़ उसमें उस आयत का या लफ्ज़ का ज़िक्र है या उस बात का ज़िक्र है, वो ना कोई तशरीह कर रही हैं, ना कोई तफसीर कर रही हैं, ना कोई खोल के बयान कर रही हैं। जैसे जैसे आगे ये अहादीस आएंगी और ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह आयात ज़िक्र कर देंगे या आयत का टुकड़ा ज़िक्र कर देंगे, तो फिर आप जब आप देखेंगे रब्बत क्या है तो आपको मेरी ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। और जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से जो मोस्टली ये बयान इन्होंने किया है, वो उसके सनद नहीं यहाँ पे लिखी हुई, इधर नहीं लिखा हुआ। ये नंबर 4 इसलिए हाशिए में लिख रहे हैं, वजमीउ मा अल्लक़ अल मुसन्निफ़ फ़ी सही मिन तफ़सीर मिन इब्न अब्बास व हिय मौसूलतुन फ़ी तफ़सीर इब्न जरीर व इब्न हातिम। और तमाम वो रिवायात जो मुसन्निफ़ ने मुअल्लक़ बयान की हैं सही में मिन तफ़सीर में से अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, उनकी सनद बयान कर दी गई है। भैया मौसूलतुन फ़ी तफ़सीर इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम की तफ़सीर में। बात समझ आ रही है? बाकी वो अलग मसला है कि अहादीस, आगे इन्होंने भी इशारा दे दिया है कि अहादीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो है ना वो एक आयत की हदीस लेकर आते हैं और उसमें वो सबब बयान हो रहा होता है या कोई वाक़या लेकर आते हैं और ख़ुद ही कोई दूसरा सबब बयान कर देते हैं, या कोई और किताब वाला जो है वो उस आयत का जो सबब है वो किसी और हदीस की शक्ल में या किसी और सहाबी से बयान करता है, तो इसमें क्या रबत है। तो आगे वो उसकी वो नंबर 4 हाशिए में उन्होंने वज़ाहत की है कि भाई मतलब एक जो आयत है ना सिंपल लफ्ज़ों में उसके कई असबाब भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक सबब हो फिर दूसरा सबब हो, या भैया का वक़्त कई असबाब हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है भैया का वक़्त जो है ना वो उन्हीं के दोनों के बारे में नाज़िल हुई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूँगा कि इबारत पढ़ूँ और उसको एक्सप्लेन करूँ, और इमाम बुखारी जो कहना चाहते हैं वो जो मुद्दा जो मकसद है वो आप तक पहुँचा दो। और बाकी इसमें यह कि गहराई में या बात चीज़ों पे इन्होंने तबसरा किया हुआ है, जहाँ पे ज़रूरी समझूंगा इधर हाशिए में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक़्त में हम ये किताब तफसीर जो है ना वो पढ़ लें, क्योंकि जब आपने दूर जाना होता है तो फिर आपको तेज़ चलना पड़ता है, और अगर आप एक एक चीज़ में डिटेल में चले जाएँ तो फिर अगर आप रास्ते में रुकते जाएं और दाएं बाएं अलग सेलेक्ट करते जाएं तो फिर आप दूर नहीं पहुंच सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम इस्मानी, ये दो इसम हैं। मिनर रहमत, रहमत से ये मुश्तक हैं, लिए गए हैं। ऐ मुश्तक़ानी मिन हा, ऊपर लिखा हुआ है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, अर्रहमानिर्रहीम की वज़ाहत कर रहे हैं। अर्रहीम व राहिम बिमाना वाहिदिन, रहीम और राहिम एक ही माना में है। राहिम क्या होता है, फ़ाइल का वज़न है, और रहीम फ़ईल का वज़न है। और जो फ़ईल का वज़न होता है ये फ़ाइल के माना में भी होता है और मफ़ूल के माना में भी होता है। तो ये इशारा कर रहे हैं कि जो अर्रहीम है ये यहाँ पे फ़ाइल के माना में है, रहम करने वाला।
अर्रहीम व राहिम बिमाना वाहिदिन कल अलीम वल आलिम, जैसे कि अलीम का माना भी जानने वाला और आलिम का माना भी जानने वाला, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है वो इल्म सरफ में आप पढ़ते हो कि एक में हुदूस पाया जाता है, सबूत पाया जाता है, इसम फ़ाइल में और सिर्फ में दवाम पाया जाता है। यहाँ पे इनका बताने का मकसद ये है कि अर्रहमान रहीम में जो ये दोनों इसम रहमत से मुश्तक़ है, रहमत वाला माना दोनों में पाया जाता है, और रहीम जो है ये फ़ाइल के माना में है, मफ़ूल के माना यहाँ पे नहीं है। जैसे जरी का लफ्ज़ है, आपने पढ़ा हुआ जरी फ़ाइल का वज़न है, लेकिन उसका माना मजरू होता है। बाबु माजा उसका बयान, उस असर का बयान जो आया है फ़ी फ़ातिहतिल किताबी, किताब के शुरू वाली सूरत के बारे में, यानी सूरह फ़ातिहा के बारे में। वसुमियत उम्मुल किताबी, और उसका नाम उम्मुल किताबी, किताब की माँ, किताब की असल रखा गया, यानी सूरह फ़ातिहा को उम्मुल किताब भी कहा गया। यन्नहु युब्दउ बि किताबतिहा फ़िल मसाहिफ़, क्योंकि आगाज़ किया जाता है इसके लिखने के ज़रिए फ़िल मसाहिफ़, सहीफ़ों में इसकी किताबत के साथ आगाज़ किया जाता है। कुरान मजीद की शुरू में सूरह फ़ातिहा लिखी जाती है और फिर आगे जो है ना कुरान मजीद, तो इसलिए इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। वो युब्दउ बि क़िराअतिहा फ़ी सलाती, और नमाज में इसकी क़िराअत के साथ आगाज़ किया जाता है, इसलिए इसको उम्मुल किताब कहते हैं। क्योंकि माँ वो चीज़ होती है जिससे किसी चीज़ का आगाज़ होता है। बेबी, माँ क्या पैदा होता है, माँ से बेबी का आगाज़ है। वद्दीनु, और ये जो मालिक यौमिद्दीन है, दीन का माना अल जज़ा व जज़ा है। अब ये देखें ना यहाँ पे, अब ये तफसीर किससे है, यहाँ पे नहीं ये मेंशन कि भाई ये अब्दुल्ला बिन अब्बास से है या ये फ़लाँ से है, जो भी साहब किताब है, तो वो इन्होंने बता दिया आयशे में। जो भी मुअल्लक़ रिवायात है, मुअल्लक़ समझते हैं ना, सनद सारी अदब है, या सनद आगाज़ से अदब कर दी जाए, इन किताब के हवाले से आपने बात नहीं पढ़ी हुई, सनद शुरू से अदब हो, मुरसल एंड से हो, ठीक है, तो मुअल्लक़ दरमियान से हो, तो दो सूरतें, मुनक़ते या मौसल, याद आई है? नहीं तो उसूल हदीस की किताबें आप देख लें। वद्दीन वल जज़ाउ फ़िल खैरि व शर्रि, दीन का माना जज़ा है, बदला, खैर में भी इस्तेमाल होता है और शर में भी होता है। जैसा क्या देते हैं, कमा तदीनु तुदानु, तो जैसा अमल करेगा जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा काम करेगा तो अच्छा अमल, अच्छा अजर होगा, बुरा काम करेगा तो उसका जो नतीजा है वो बुरा होगा। मुजाहिद ने कहा बिद्दीनी, जो मालिक यौमिद्दीन है, दीन के बारे में उसने कहा बिल हिसाबी, इसका माना नहीं बल्कि मालिक यौमिद्दीन ही, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो दीन का माना बिल हिसाबी हिसाब है। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो दीन की तकज़ीब करता है, मुराद हिसाब किताब की। और मदीनीन का एक लफ्ज़ आता है दीन से ही, मादा यही है, उसका मतलब है मुहासबीन, हिसाब लिए हुए, हिसाब किताब लिए हुए, मदीनीन। चलें, अब ये ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तर्ज़ अमल है, बाब कायम करते हैं और बाब के ज़िमन में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी भी वज़ाहत कर देते हैं, फिर नीचे हदीस लेकर आते हैं। ये वक्तन फ़क्तन ऐसे करते रहेंगे। जब आप थोड़ा सा ये किताब व तफसीर आगे चलेंगे ना तो आपको उसलूब समझ आ जाएगा। और अगर कोई बात नहीं समझ आती, फ़र्ज़ किया मैं बयान करता हूँ उसमें इबहाम रह गया है, या मैं उसको मैं वाज़े नहीं कर सका, या मैं इज़हार माफ़ी ज़मीर में उसमें मैंने कोताही बरती है या हो गई है, या मैं नहीं कर रहा, तो आप यही जो आयत है मतलब उस आयत की जो तफसीर है, जो मशहूर तफासीर है, उसमें आप देख लें। तफसीर कुर्तुबी जो है वो आप देख लें, तफसीर जो मज़री है वो देख लें, बेज़ाबी जो है आप वो देख लें, तो वो अल्फाज की तशरीह वगैरह, या इमाम शिकानी रहमतुल्लाह जो तफसीर फतहुल कदीर पढ़ रहे हो, हाँ, उसमें ये सारी चीज़ें बयान हैं। भाई फतहुल कदीर जो है ना वो बहुत बाद में लिखी गई है ना, ये 2-3 सदियाँ मतलब पहले की तफसीर है फतहुल कदीर जो है। अब फतहुल कदीर जो है मतलब उसने मादी की तमाम तफसीरों का जो निचोड़ है वो करने की कोशिश की है, निकालने की। तो ये अगर आपको यहाँ से कोई बात नहीं समझ आती, आप वहाँ पे देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो तफसीर भी, रिवाया भी है, बिदराया भी है। बिदराया शुरू में अल्फाज की बात है, उधर ये सारी बातें, और ज़िमन में जो हदीस हैं, इसके अंदर बुखारी के अंदर हदीस तो थोड़ी हैं, उधर उन्होंने जो ज़्यादा हैं किसी भी आयत के हवाले से, जिन जिन किताबों में कोई बात आ गई या कोई असर आ गया, उन्होंने सारे वहाँ पे उनको मेंशन कर दी है। क्योंकि बुखारी ने
एक और लेवल को मद्देनज़र रखा जो इसका लेवल अपर है संदों के लिहाज से। समझ आ रही है? यस। अनबी सईद इब्न मौला बरल इंसान इरादा कर लेना मैंने किसी चीज़ को समझना है और मैंने किसी चीज़ को हासिल करना है, वो हासिल हो जाती है और बंदा चीज़ को समझ लेता है। अब ये नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज़ नहीं यहाँ पे समझाई तो आपको समझ नहीं आएगी या आप समझ नहीं सकते। अबू सईद बिन मौला से मरवी उसने कहा, मैं नमाज़ पढ़ रहा था मस्जिद में, अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया, मैंने जवाब नहीं दिया, बातें नहीं करें। मैंने कहा या रसूल अल्लाह दरवाज़ा बंद कर दें, इन्नी कुन्तु उसल्ली, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आपने कहा अलम यकुलिल्लाहु, क्या अल्लाह ने नहीं कहा इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके पैगम्बर को जवाब दो जब वो तुम्हें बुलाएं, जब वो तुम्हें बुलाएं। जब वो पैगम्बर तुम्हें बुलाए। सुम काल अली, फिर आपने मुझसे कहा ला उअल्लिमन्ना का सूरतन हिया आदम सूवर फिल कुरानी, मैं तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर सिखाऊंगा एक सूरत हो जो कुरान मजीद की सूरतों में सबसे बड़ी है। आदम सूवर फिल कुरान, कुरान में सूरतों में सबसे बड़ी है। काबिल अन तखरुज मिनल मस्जिद, पहले से कि तुम मस्जिद से निकले। सुम्मा अख़ज़ बियदी, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। फलम्मा अरादा यख़रुज, जब उन्होंने निकलने का इरादा किया, मैंने आपसे कहा अलम तकुल, क्या आपने नहीं कहा था ला उअल्लिमन्ना का सूरतन हिया आदम सूरतन मिनल कुरानी, मैं तुम्हें ज़रूर एक सूरत की तालीम दूँगा जो सबसे बड़ी सूरत है कुरान मजीद में से। उन्होंने कहा, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो ये सूरत है। हिया असबुल मसानी, यही वो 7 आयतें हैं जिनको बार बार पढ़ा जाता है, जिसका जिक्र है कुरान मजीद में। वल कुरानुल अज़ीम, और यही कुरान अज़ीम है। अल्लज़ी उतीतु, जो मुझे दिया गया, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आता है। चलें अब ऊपर बाब क्या था इसमें, बाबु मा जा फी फातिहतिल किताब, नीचे हदीस लेकर आगे कि सूरह फातिहा की अहमियत, सूरह फातिहा की जो फजीलत है उस पर यह हदीस जो है वो दलालत कर रही है। बाबु गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम का बयान। नबी हुरैरा रसूलुल्लाह काल, अल्लाह के नबी ने कहा इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, जब इमाम ये कहे फ़क़ूलू आमीन, फिर तुम आमीन कहो। अब ये नहीं कभी इमाम ने कहना है पहले आमीन ठोक दो। तो मन वाफ़क़ कौलु कौलुल मलाइका, जिसका कौल फरीतों के कौल से मुवाफ़क़ हो गया। ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके गुज़िश्ता गुनाह जो कोई गुज़र चुका उसके गुनाहों में से उसको माफ़ कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई तफसीर नहीं है, कोई तशरीह नहीं है, जस्ट गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम का जिक्र है हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा जब आपने ये कहना तो आमीन जो है ना वो कहो, आमीन का महल जो है वो बयान किया गया है। लेकिन चूँकि तज़किरा है, इस ताल्लुक़, इस मुनासबत, इस जुज़वी मुनासबत की बिना पर यहाँ पे लेकर आ गए। पढ़ें सूरतुल बक़रा। बाबु वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम को सारे जो नाम है वो सिखा दिए। 2 संदों से मरवी अनसी नबी काला यही तमीउल मुमिनून यौमल क़ियामह, लंबी हदीस में पढ़ दें। मोमिन जमा होंगे क़यामत के दिन, फ़यक़ूलून, फिर वो कहेंगे लो इस्तशफ़ाना इला रब्बिना, अगर हम सिफारिशी तरफ करें, ढूंढें अपने रब की तरफ तो कितना अच्छा हो। फ़यातून आदम, फिर वो आदम के पास आएंगे, वो कहेंगे अंता अबुन नास, बड़ी मशहूर हदीस है, कई दफ़ा आपने पढ़ी है ना पहले। तो लोगों का बाप है, ख़लक़कल्लाहु बियदिही, अल्लाह ने तुझे अपने हाथ से पैदा किया। वासी तरह का मलाइका था, वो तेरे लिए अपने फरीतों से सजदा करवाया। वअल्लमका अस्मा कुल्लिहिन, हर चीज़ के नाम तुझे सिखा दिए। फशफ़अलना इंदा रब्बिका, अपने रब के पास हमारे लिए सवारी कर। हत्ता युरीहना, ताकि वो हमें निजात दे दे। मिन मकान हादा, अपनी इस जगह से। वो कहेगा लस्तु हुनाकुम, मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ। यज़कुरु ज़ंबहु, और वो जिक्र करेगा अपना गुनाह। फ़यस्ताही, फिर वो उसको शर्म आ जाएगी। तो नूह, वो कहेगा नूह के पास जाओ। फ़इन्नहु अव्वलु रसूल, पहला वो पैगम्बर है, बाअसहु इला अहलिल अर्ज़, जिसको अल्लाह ने अहले अर्ज़ की तरफ भेजा। फिर वो उसके पास आएंगे, फ़यक़ूलु, वो कहेगा लस्तु हुनाकुम, मैं वो नहीं हूँ। फ़यज़कुरु सवालहु रब्बहु, वो अपने रब से अपना सवाल वो याद करेगा। माँ लईसा, यानी ऐसी चीज़ का सवाल करना, मांगना, लईसा लहू बिल्म, जिसके बारे में उसको इल्म नहीं था। फ़यस्ताही, फिर उसको शर्म आएगी। वो कहेगा ये तो खलील रहमान, रहमान के खलील के पास जाओ। फ़यातून, फिर उसके बाद आएंगे, वो कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं वो बंदा नहीं हूँ, इस जगह वाला नहीं हूँ। ईद मूसा के बाद जब अब्दन, जो बंदा है, कल्लमहुल्लाहु, जो जिससे अल्लाह ने बात की, बात आओ तौरात दे दी। फ़यातून, उसके पास आएंगे, वो कहेगा लस्तु हुनाकुम, मूसा भी कहेंगे मैं नहीं हूँ। यज़कुरु क़त्ल नफ्सी बग़ैर नफ्सिन, और वो नफ्स को कत्ल कर देना बगैर किसी जान के, ये याद करेंगे। फ़यस्ताही, मेरा भी अपने रब से वो शर्माएंगे। फिर कहेंगे ई तो ईसा के बाद जब अब्दुल्लाह व रसूलहु व कलिमतुल्लाहि व रूहुहु, जो अल्लाह का बंदा और उसका पैगम्बर और अल्लाह का कलमा उसकी रूह है। वो कहेंगे लस्तु हुनाकुम, ई तो मोहम्मद के पास जब अब्दन, जो बंदा है, गफ़र अल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ताला ने जिन्हें उनके गुज़िश्ता और पीछे वाले जो गुनाह है वो माफ़ कर दिए, जो कोई गुजर चुका उसके गुनाहों में से और जो कोई पीछे, भैया पहले और बाद वाले गुनाह। फ़यातूनी, वो मेरे पास आएंगे। फ़ान तरीक़ु, फिर मैं जाऊँगा। तास्ताज़िन अला रब्बी, मैं इजाज़त मांगूँगा अपने रब से। फ़यूज़नु, मुझे इजाज़त दे दी जाएगी।
फ़ैदा रही तो रबी, जब मैं अपने रब को देख लूँगा, वक़ात साजिदन मैं सजदे में गिर जाऊँगा, फ़ियदौनी माशा, अल्लाह ताला मुझे छोड़ेगा जब तक अल्लाह ताला जाएगा। फिर कहा जाएगा इरफ़ा रासक, अपना सर उठा, वसल और मांग तो तुझे दी जाएगा, वकुल और तो क्या तुस्मा तेरी बात सुनी जाएगी, बश सिफारिश कर तो शफ़ा तेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। फ़र्फ़ और रासिब, अपना सर उठाऊँगा, फ़ामद बितहमीद, मैं अल्लाह ताला की हमद बयान करूँगा, ऐसी हमद युअल्लिमुनी ही जो अल्लाह मुझे सिखा देगा। सुम्मा अशफ़ाउ, फिर मैं सिफारिश करूँगा, फ़यहुद्दुली हद्दन, अल्लाह ताला मेरे एक हद कायम करेगा। फ़अदखिलुहुमुल जन्नह, फिर उनको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा। सुम्मा अऊदु इलैहि, फिर अल्लाह की तरफ मैं लौटूँगा। फ़इज़ा रअयतु रब्बी मिसलहु, जब मैं देखूँगा अपने आप को, मिसलहु वैसे ही काम करूँगा। सुम्मा अशफ़ाउ फ़यहुद्दुली हद्दन, फिर मैं सिफारिश करूँगा, अल्लाह ताला जो है ना वो मेरी हद मुकर्रर करेगा। फ़अदखिलुहुमुल जन्नह, फिर उनको मैं जन्नत दाखिल कर दूँगा। सुम्मा अऊदु राबिया, भाई हदीस समझ आ रही है कि मैं सिफारिश करूँगा, अल्लाह कहेगा ठीक इतने बंदे ले जा, मैं जनाब उनको निकाल के जन्नत में दाखिल करके फिर दोबारा आऊँगा, फिर वही सारा काम करूँगा। सुम्मा अऊदु राबिया, फिर मैं चौथी दफ़ा लौटूँगा। फ़अक़ूलु, फिर मैं कहूँगा मा बक़िया फ़ी नारि इल्ला मन हबसहुल कुरान, आग में बाकी नहीं रह गया मगर वो जिसको कुरान ने रोक लिया। वजब अलैहिल खुलूद, और दवाम हमेशा की जिस पर वाजिब होगी। अबू अब्दुल्लाह ने कहा इल्ला मन हबसहुल कुरान, यानी कौल अल्लाह ताला का ये मतलब खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कह दिया खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे, उनको मैं नहीं निकलवाऊँगा। बाकी जितने लोग हैं सबको मैं निकलवा कर सिफारिश करके जो है ना वो जन्नत में दाखिल कर दूँगा। चलें जी पढ़ें। अब इसमें देख लें, ये जो हदीस आपने पढ़ी है, अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाह, अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए ना। तो जस इधर इतना सा जिक्र आता है, वह अल्लामा का अस्मा कुल्ली शैइन, अदरवाइज वो आयत में और चीज़ है, मतलब उसका जो मौजू है वो और है बेसिकली, और इस हदीस का जो बेसिकली जो क्या कहते हैं मरकज़ी जो ख्याल है वो और है। चले अब मुजाहिद ने कहा इला शयातीनिहिम, आता है ना, इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, आता है ना, जब अपने शैतानों की तरफ अलग होते हैं। मुराद असहाबी मिनल मुनाफिकीन वल मुशरिकीन, मुनाफिकीन और मुशरिकीन में से जो उनके असहाब हैं, जो उनके साथी हैं। मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को इहाता करने वाला है। अल्लाह जामिउहुम, अल्लाह ताला उनको जमा करने वाला है। तो मुहीत उनका आगे उन्होंने वज़ाहत कर दी, जमा करने में ज़रा कंसेप्ट जल्दी समझ आ जाता है, इहाता करने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। इहाता करना एक है, जमा करना इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने वाला कंसेप्ट जो है ना वो जल्दी समझ आता है। तो आसान लफ्ज़ उसकी वज़ाहत कर दी जो मुजाहिद हैं उन्होंने। अलल ख़ाशिईन, ठीक है, ये नमाज भारी नहीं है मगर डरने वालों पर भारी नहीं है, बाकी लोगों पे भारी है। तो अलल मोमिनीन हक़्क़न, यानी उन लोगों पे जो सच्चा ईमान लाने वाले, जो मोमिन है हक़्क़न वाक़िअतन, ठीक है, या मोमिनीन ईमान हक़्क़न, ठीक है। मुजाहिद ने कहा बिकुव्वतिन का लफ्ज़ आता है, ऊपर इन्होंने बता दिया खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, पकड़ लो जो उसको जो हमने तुमको दिया, बिकुव्वतिन कुव्वत के साथ। इसका मतलब क्या है, बिअमलिन, अमल करने के ज़रिए, बिमा उस चीज़ पे फी जो उसके अंदर है। पकड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप किताब को हाथ में पकड़ लें बस यही मकसद पूरा हो जाएगा, नहीं, बल्कि अमल करो। अबुल आलिया ने कहा मरज़ुन आता है ना, उनके दिलों में बीमारी है, इसका मतलब शक है, यानी शक की बीमारी है। सिबग़तुन आता है, सिबग़त अल्लाह, नीचे लिखा हुआ है, एक कौलु ताला सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग, इससे मुराद दीन है, अल्लाह का जो दीन है ये बेस्ट है। व मा खल्फ़हा, और ये इबरत है, उसको अल्लाह ने इबरत बना दिया पहले लोगों के लिए और पिछले लोगों के लिए। इबरतुन लिमन बाक़िया, इबरत उन लोगों के लिए जो बाकी रह गए। आता है ना ला शिया तफ़िया, उस गाय में कोई बैल में शिया ऐब ना होना चाहिए, या उसमें कोई रंग ना हो, ए ला बियादा, सॉरी उसमें ऐब ना हो, ए ला बियादा, उसमें सफ़ेदी ना हो। वकाल गैरू, और मुजाहिद के गैर ने कहा, वो कौन है, अबू बैद बिन अल कासिम बिन सलाम, नीचे लिखा हुआ है। यसूमूनकुम आता है, वो तुम्हें क्या कहते हैं चखाते थे, यसूमूनकुम। आगे उसकी वज़ाहत कर दी इन्होंने कि युलूनकुम, वो तुम्हें वाली बनाते थे, वो तुम्हें वाली बनाते थे। अल वलायतु मफ्तूअतुन, जो वलाया है, लफ्ज़ वलाया मफ्तूअतुन फ़तह के साथ, यानी वाव के फ़तह के साथ। मस्दरुल वलाई, ये वला का मस्दर है। वही रबूबियतु, और इसमें इसका माना रबूबियत है, रब होना, वलायत का।
वैदा कसरतिल वाव, जब वाव को कसरा दिया जाएगा, फ़यल इमारत, तो उसका माना इमारत हो जाएगा। विलायत का माना इमारत है। एक लफ्ज़ की मुनासबत से भाई जो और दीगर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनकी भी साथ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वज़ाहत कर देते हैं। समझ आई है? हाँ जी। बाद हम काला बाद ने कहा हबूब, वो गले दाने, अल्लाह तो कलकुल्लु, जो सारे के सारे खाए जाते हैं, फ़ूम, उनको फ़ूम कहा जाता है। यानी फ़ूम से मुराद वो है, वो फ़ूम जिसका जिक्र सूरह है वो आता है ना, फ़लाँ चीज़ें दी गई उनको। फद्दारातुम, इसका मतलब इख्तलाफ तुम, जब तुमने इख्तलाफ किया, फिर तुमने इख्तलाफ किया, फिर तुमने आपस में झगड़ा किया। वो गाय वाला वाक़या, गाय बैल के सलूशन वाला। कतादा ने कहा फ़बाऊ, आता है ना फ़बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इसका मतलब इनक़लबू, वो लौटे। ऐसे यस्तफ्तिहूना का मतलब है यस्तनसिरूना, वो मदद मांगते थे। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, ये नंबर 5 में लिखा हुआ है इन्होंने। और इससे पहले वो उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया वो मदद मांगते थे, यस्तफ्तिहूना फतह मांगते थे, मदद मांगते थे। शरऊ का लफ्ज़ आता है, वाला बीस मा शरऊ भी अनफुसहुम, बुरी है वो चीज़ जिसके लिए उन्होंने अपने आप को बेचा। आई बाऊ, तो शरा का माना अमूमन ख़रीदना होता है, लेकिन यहाँ पे बा बेचना है। राइना का लफ्ज़ आता है कि तुम राइना का लफ्ज़ जो है ना वो ना बोलो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मिनर रोनत, ये रोनत से है, ये राइना, ये रा से नहीं है, ये रोनत से है। इसका माना होता है हमाकत। बिज़म्मिर रायल हम को ऊपर लिखा हुआ है, बेवकूफ़ होना। इदा रादू अन हमें को इंसान, जब वो इरादा करते किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाने का, कालो, वो कहते हैं राइना, ठीक है, वो साढ़े बेवकूफ़ा। इन इस सेंस में, जैसे हम क्या देते हैं ना पंजाबी में, वो बुद्धुआ, तो इस सेंस में वो बोलते थे अपने हिसाब से। और दूसरा लफ्ज़ एक और माना भी निकलता है, तो अगर कोई बंदा कहे तो बंदा कहे नहीं मेरा दूसरा माना मुराद है। इल्मुल बदी में नहीं पढ़ा हुआ आपने, यानी बाद ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं बसा औकात कि उसमें से दूसरा माना भी निकल सकता है, इस्तेमाल होता है, और पकड़े जाने के वक्त आप कहें नहीं ये दूसरा माना मुराद है। ला तुडज़ियो आता है ना, कोई जान किसी जान से किफ़ायत नहीं करेगी, ला तो नहीं किफ़ायत नहीं करेगी। इब्तला का लफ्ज़ है, इसका माना इख्ताबार, आज़माइश करना होता है। खुतवात शैतान आता है, तो शैतान के जो कदम है। मिनल ख़ातवी, ये ख़ातब उनसे माखूज़ है, लिया गया है। वलमाना आसार, और इससे मुराद शैतान के जो निशानात हैं, कदमों के जो आसार हैं, कदमों के जो निशानात हैं, वो मुराद है। चलें अब यहाँ पे क्या किया, ये एक मिनट, यहाँ पे क्या किया, बाबन। अब मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं ये तकरीबन मोस्टली जो है ना ये पहले पारे से हैं, वो आगे पीछे से। अब शिलाशातीन शुरू से मयतुम बिल काफिरीन, ये पहला, ये दूसरे रकू है। अलकाशीन, ये चौथा पाँचवा है, जहाँ पपाया हो रहा होता है। आगे माराजुन, वो गाय बाय वाले वाक़े से मतलब है, वो आगे से यस्तफ्तिहूना, वो आगे से उठा के। तो मुश्किल जो अल्फाज हैं आगे पीछे से उठा के उनकी वज़ाहत कर दी। अब आगे फिर अब आप कायम करेंगे। तो ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्ज़ अमल आप जो है ना ये देखते जाइए कि ज़रा कैसे किताब व तफसीर में कैसे जो है ना वो ये तफसीर लेकर आते हैं। जामे तिरमिज़ी में भी आपने किताब व तफसीर पढ़ा था, आप खोल लीजिएगा वो वहाँ भी किताब व तफसीर, और यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है ना ये वाले मुश्किल अल्फाज के माने वगैरह वगैरह ये चीज़ें उधर नहीं है, इधर हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला का कौल फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, अल्लाह ताला के लिए शरीक ना बनाओ जबकि तुम जानते हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी ने कहा मैंने सालतो नबी अल्लाह के नबी से पूछा अय्यु ज़म्बि अज़म इंदल्लाहि, कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है अल्लाह के यहाँ। तो उन्होंने कहा अंता जाला लिल्लाहि निदन व खलका, कि तो अल्लाह के लिए शरीक बना जबकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया। कुल तो मैंने कहा इन ज़ालिका अल्लाह अज़ीमुन, बेशक ये तो बहुत बड़ी बात है। कुल तो फिर मैंने कहा सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा है। फिर उन्होंने कहा वान तक़तुला वलदका तख़ाफ़ु यतामा माका, ये कि तो अपने बच्चे को मारे और तुझे अंदेशा हो कि वो तेरे साथ खाएगा रोटी के डर से। मैंने कहा सुम्मा अय्युन कालान तुज़ानी हलीला तजारी का, पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करे, जबकि वो सोच रहा था कि ये मेरे लिए जो है ना वो तक़वियत का बायस है, हमारा ख्याल करेगा हमारे घर का, और तुम उसके घर के साथ नुकसान करो। चलें और हमने तुम पर बादलों का साया किया, तुम पर मनो सलवा उतारा, खाओ उस पकीज़ा से जो कुछ हमने तुमको दिया, और उन्हें हम पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे, बातें नहीं करनी।
मुजाहिद ने कहा अलमान से मुराशम खातून, ये गूंद थी कोई जो उतारी गई और वो खाते थे। सलवा से मुराद तैरू, परिंदे थे, परिंदे उनके पास आ जाते थे, वो पकड़ के शिबा करके खाते थे। सईद बिन ज़ियाद से मरवी है। अब इसमें ना ये देख लें नीचे पर जो हदीस है वो कौन सी मुनासिबत है, मास जिक्र है उसके अंदर। अलकमातु मिनल मनी, जो खुम्बी है, और भाई खुम्बी मशरूम नहीं होती, हाँ जी, वो मिनल मनी, मन में से है। मतलब ये है कि जैसे मन जो है बनो इसराइल को फ्री में मिलता था, ऐसे ये फ्री में मिल जाती है, ज़मीन से निकल आती है। वह माँ हुआ शिफा लिलैनी, और इसका जो पानी है वहाँ के लिए शिफा है। सारी खुम्बियों का पानी शिफा नहीं होता, बाद खुम्बियाँ हैं, बाद जहरीली होती हैं, उससे टीके भी बनते हैं। आप इसकी जो डिटेल है वो जो है ना क्या कहते हैं साइंस की किताबों में, बायोलॉजी, इल्मी हयातियात में आप चेक कर सकते हैं। चलें, और जो कोई बात की जाती है ना वो अपने उर्फ के लिहाज से बात की जाती है। तो वहाँ पे उर्फ में जो वहाँ पे खुम्बियाँ पाई जाती थी तो आपने उनके लिहाज से कहा ये खुम्बी है। ये नहीं कि पूरी दुनिया की खुम्बी की बात हो गई है, बंदा एतराज़ करे, जैसा कि बाद लोग एतराज़ करते हैं। ऐसे ही वो जैसे जो है ना क्या कहते हैं, एक दो और बातें, बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, चलें छोड़ दें, मैं फिर आगे चला, टाइम हमारे पास थोड़ा है और ये हमने ख़त्म करना है इसको। बावन वैदिकुल्लादुल हाजिर गरिया फ़कुलू मिन्हा हैसुशितुम रगदन वदखुल बाब सय्यदन, और हमने जब हमने कहा तुम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, खाओ इसे जहाँ से तुम चाहो, खूब खाना, और दरवाजे से दाखिल हो वो सुजदन, सर झुकाते हुए, और तुम कहो हिद्दतुन, गुनाहों को माफ़ कर दो, ऐ अल्लाह गुनाहों को माफ़ करते, हिद्दतुन उतारने की बात करो, हत्ता या तो उतारना, नग़फिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे, मसा नज़ीदुल मुहसिनीन, निशान करने वालों को हम मज़ीद देंगे। रगदन का माना वासियन या वासियान कसीरन है, कोई चीज़ कुशादा बहुत ज़्यादा, यानी वुसअत और कुशादगी का माना इसमें पाया जाता है। रगदन आई अकलन, रगदन अकलन वसीयन, अकलन कसीरन, खूब खाओ, खुला खाओ। अब इसमें हिदायत दी गई बनो इसराइल को, और उन्होंने फिर क्या किया वो नीचे उनका तर्ज़ अमल बयान है हदीस के अंदर। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से बयान करते हैं, आपने कहा बनी इसराइल से कहा गया खुदा के लिए ध्यान से पढ़ लो, जो लोग घरों से पढ़ने नहीं आए वो बाहर चले जाएं, बाहर जाके बात कर लें, जिनकी किस्मत में जो है ना वो जहालत लिखी हुई है, इल्म नहीं जिन्होंने सीखना बाहर चले जाएं, मेहरबानी आपकी। कम से कम जो पढ़ने वाले उनको तो ना आप ख़राब करें। कील अली बनी इसराइल, अब बनी इसराइल से कहा गया उदखुल बाब सय्यदन, दरवाजे में दाखिल हो जाओ झुकते हुए, और तुम कहो हित्ततुन। अब उन्होंने क्या किया, फदाखलू यज़फ़ून अला अस्ताहिम, वो घिसट रहे थे अपनी जो है ना क्या कहते हैं सुरीनों पे, घसीटियाँ कर दे वे जान बुझ के ना। फबद्दलू, पंजाबी चेडा नहीं करता, ठीक है, चेट, इसी सेंस में ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। फबद्दलू, फिर उन्होंने बात को बदल दिया और उन्होंने कहा हित्ततुन, यानी हित्ततुन नहीं हिंततुन, गंदम आई हब्बतुन फिशारतिन, जो अनाज है वो बाली के अंदर हो, गंदम बाली के अंदर हो। मतलब ये है कि वो उनसे गुनाहों की माफ़ी मांगने के बजाय वो जनाब वो क्या कहते हैं उनको खाने पीने की पड़ी हुई थी, वो खाने पीने को ढूंढ रहे थे जब वो दाखिल हो रहे थे, और वो सजदा सुजदा करना और खुदा के सामने वो सब कुछ भूल गया। वो कौलुहु मन काना दुवल जिब्रील, इकरमा ने कहा जबरुन व मीकुन व सराफुन अब्दुन, इन तीनों का माना अब्दुन बंदा है, ईल का माना अल्लाह ताला, तो जिब्रील का माना अल्लाह ताला का बंदा, यानी अब्दुल्लाह है। पढ़े लिए अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अल्लाह के नबी के आने के बारे में सुना, वो वफ़ी अर्दिन, और वो एक ज़मीन में थे, यख तारीफ, वो फल जो है वो के चुन रहे थे। फाता नबी, अल्लाह के नबी के पास है, कहा इन्नी साइलुका अन सलासिन, मैं आपसे तीन चीज़ों के बारे में पूछने वाला हूँ, ला यअलमुना इल्ला नबी, उनको नहीं जानता मगर नबी। फमा अव्वल व शरात सादी, क़यामत की अलामतों में से पहली अलामत कौन सी है। वमा अव्वलु तामी अहलिल जन्नह, अल जन्नत के पहला खाना कौन सा है। वमा यनज़िल वलदा इला अबी, और कौन सी चीज़ बच्चे को उसके बाप या उसके माँ की तरफ खींच के ले जाती है कि बच्चा बाप के मुशाबे या माँ के मुशाबे होता है। उन्होंने कहा सॉरी अल्लाह के नबी ने कहा अखबार नहीं बिना जब्राइल आनिफन, अभी अभी जब्राइल ने मुझे खबर दी है। उसने कहा जब्राइल, उन्होंने कहा नाम, हाँ। उसने कहा, उन्होंने कहा मतलब ये बाद मुसलमान हो गए ना, ज़ाका दुबुल यहूदी, ये तो यहूदियों का दुश्मन है फरिश्तों में से। फ़कर आदिला, या फिर याद पड़ी मन काना दुबल जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, बस आपने ये याद पढ़ी, ठीक है, और समझ आ रही है। आपने फिर याद पढ़ दी मन काना दुबल जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, अल्लाह ताला ने कि ये हिदायत दी हैं, लो सुन लो। अम्मा
अव्वल व शरात साथ ही रहा, क़यामत की शर्तों में से जो पहली शर्त है फ़नारुन, वो आग है। ताशरुन्नास, जो लोगों को इकट्ठा करेगी, मिनल मशरिक़ि इलल मग़रिब, मशरक़ से मग़रब की तरफ। व अम्मा अव्वल तामीन, और रहा पहला खाना, याकुलु अहलुल जन्नत, जन्नत वाले खाएंगे। फ़ज़ियादतु काबिदि हूदिन, मछली के जिगर के साथ कोई इजाफी चीज़ होती है वो है। वह इदा सबक माँ रजुली माल माराती, आदमी का पानी औरत के पानी से जब सबकत ले जाए, नज़ाल वाला बच्चे को वो खींच लेता है। वह इदा सबक माल माराती, और जब औरत का पानी सबकत ले जाए, नज़ात, वो औरत जो है वो बच्चे को खींच लेती है अपने। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी, कलमा पढ़ दिया ना। इन्नल यहूद कौमन बोतन, यहूदी जो है बोतान लगाने वाली कौम है, झूठ बोलते हैं बड़े बड़े टका टका के। व इन्नहुम इन यअलमू बि इस्लामी, ये इधर लिखा हुआ है नंबर 13 में भाई, ये इसका तर्जुमा जो बोतन ऐ कज़्ज़ाबून मुमारून ला यरजून इलल हक़, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये ना कहना अपने पास से ये लफ्ज़ बयान करते जा रहे हैं। व इन्नहुम इन यअलमू बि इस्लामी, और अगर वो मेरे इस्लाम के बारे में जान लेंगे, काबिल अन तसअलहुम, पहले से कि आप उनसे पूछें, जब हतूनी, वो मुझ पर बहुतान लगाएंगे। फजातिल यहूदी, यहूदी आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा यो रजुलन अब्दुल्लाह फ़ीकुम, अब्दुल्ला कैसा आदमी है तुम में? उन्होंने कहा खैरुना व इब्नु खैरिना व सय्यिदुना व इब्नु सय्यिदिना, हमें से बेहतर है, बेहतर का बेटा है, हमारा सरदार है, सरदार का बेटा है। आपने कहा रही तो तुम्हारा क्या ख्याल है? इन असलम अब्दुल्ला, अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो जाए। उन्होंने कहा आज़अल्लाहु मिन ज़ालिक, अल्लाह उसको इससे बचाए। फ़खरज अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला निकल आया पीछे से, कहा छुपे हुए थे ना कहीं, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है। उन्होंने कहा शर्रुना बाबुन शर्रिन, हम में से बुरा और बुरे का बेटा है। उन्होंने कहा इनका प्यो भी सही नहीं, से भी सही नहीं है। फ़न तकसू, तो उन्होंने उस पर ऐब लगाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा फ़हाज़ अल्लज़ी, यही वो बात थी, कुन्तु अख़ाफ़ु, जिससे मैं डर रहा था, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी। चलें जी, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, जनाब अली, यहाँ पे बाब लिखा हुआ है, बाबू कौली ही, ये बाहर लिखा हुआ है और आगे आयत है, ठीक है। हम कोई आयत मनसूख नहीं करते या भुलाते नहीं, मगर उससे बेहतर ले आते हैं। ये वाली जो आयत है, इसके हवाले से एक बात है, वो इमाम बुखारी यहाँ पे बयान कर रहे हैं। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, उमर ने कहा अकराउना उबैयुन, हम में ज़्यादा जो कारी है वो उबई है। वाक़ज़ाना अलीयुन, हम में ज़्यादा फैसला करने वाला बंदा अली है। व इन्ना लनदअ मिन कौली उबैयन, हाँ हम उबई का कौल, ये कौल छोड़ते हैं, उबई के कौल में से ये बात छोड़ते हैं। मज़ाक और वो ये है कि अन्ना उबैयन, या उबई की हम बाज़ बातें छोड़ देते हैं। मज़ाक और वो ये है कि अन्ना उबैयन यक़ूल, उबई कहता है ला अदअ शैअन समिअतु मिन रसूलिल्लाह, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो मैंने अल्लाह के नबी से सुनी। यानी जो आपने कही वो ख़्वाब मनसूख है, जो भी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा, उसको लिखूंगा। वक़द क़ाल अल्लाह, जब अल्लाह ने कहा मा ननसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा। चलें जी, अल्लाह ने कहा, लोगों ने कहा इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, अल्लाह ने औलाद बना ली है, जबकि अल्लाह ताला पाक है, इससे पढ़े। अल्लाह के नबी से मरवी है, अल्लाह ने कहा कज़्ज़बनी इब्न आदम मेरी तकज़ीब की, वलम यकुन लहू ज़ालिका, उसके लिए ये चीज़ जायज़ नहीं थी। वशतमनी, उसके मुझे गाली दी, वलम यकुन लहू ज़ालिका, उसके लिए ये चीज़ मौजू नहीं थी। फम्मा तकज़ीबु या रहा उसका मेरी तकज़ीब करना, फ़यज़अमु, वो समझता है ला अक़दिरु, कि मैं कादिर नहीं हूँ, अन उईदहु, कि उसको दोबारा पैदा करूँ, कमा काना, जैसा कि वो था। ये उसकी तकज़ीब है मेरी। बमा शतम या रहा उसका मुझे गाली देना, उसका ये कहना है ली वलदन, मेरी औलाद है। फसुबहानी, मैं तो पाक हुआ ना तख्त साहिबतन और वलदन, कि मैं कोई बीवी या औलाद बना लूँ। कौलुहु व तख़्ज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम इब्राहीम के खड़ा होने की जगह में से कुछ को मुसल्ला, नमाज की जगह बना लो। मसाबतन का माना है लौटने की जगह, आगे इशारा कर दिया। ये सूबूना का मतलब या जो ना वो लौटते हैं, तो मसाबतन का मतलब लौटने की जगह। चले, जहाँ पे लोग लौट कर आएँ, बार बार आएँ, वहाँ पे। हर उमर से मरवी है, मैंने अल्लाह के मुआफ़क़त की फ़ी सलासिन, 3 बातों में। और वाफ़क़नी रब्बी, या फिर ये कि मेरे रब ने मेरी मुआफ़क़त की फ़ी सलासिन, 3 बातों में। मैंने कहा या रसूल अल्लाह लो इत्तख़ज़ मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, अगर आप मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लें। फ़अंज़ल अल्लाह ताला ने ये कलमात नाज़िल कर दिया, वतख़्ज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। मैंने कहा या रसूल अल्लाह यदख़ुलु अलैकल बर्रु वल फ़ाजिरु, नेक और बुरा आपके पास आता है। फ़लो अमरता उम्महातिल मोमिनीन बिल हिजाब, अगर आप उम्महातुल मोमिनीन को हिजाब का हुक्म दे दें तो कितना अच्छा हो। फ़अंज़लल्लाहु आयतल हिजाब, तो अल्लाह ताला ने हिजाब की आयत उतार दी। काला रावी ने कहा बलगनी मुआतबतुन नबी बाद निसाइही, नहीं उमर ने कहा मुझे पहुंचा अल्लाह के नबी का नाराज़ होना अपनी बात
औरतों में से बात से फ़दख़ल तो अली ने, मैं उनके पास गया, मैंने कहा इन इंतहाइतुन्ना, अगर तुम बाद आ जाओ तो अच्छा है, आओ, या फिर लयुबद्दिलन्नल्लाहु रसूलहु खैरम मिनकुन्ना, अल्लाह ताला अपने पैगम्बर को तुमसे बेहतर बीवियाँ दे देगा। हत्ता अतैतु इहदा निसाइही, यहाँ तक मैं आया, मैंने उनसे बोला यहाँ तक मैं आया उनमें से, उन औरतों में से एक के पास। उसने कहा या उमर, ए उमर, अमाफ़ी रसूलिल्लाह मा यईदु निसाह, क्या अल्लाह के नबी में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी बीवियों को नसीहत कर दे। हत्ता ताइदा उन्ना, यहाँ तक कि तू उनको नसीहतें करता फिरता है। हत्ता ताइदा उन्ना अंता, तू खुद बजाते खुद। फ़ानज़ल अल्लाह ताला ने ये कलमात नाज़िल के लिए, असा रब्बु इन तल्लक़कुन्ना युबद्दिल अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमातिन अलाया। चलें जी, जब आपने बाबुन कहना फिर आगे कौलु ताला, बाबुन कौलु ताला वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहिम ने बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद की और इस्माइल ने, और ये कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल क़वाइद से मुराद असास तो उसकी बुनियादें, वाहिदत व कायदा, इसका मुफरद कायदा है, कायदा बुनियाद को बोलते हैं, जमा क़वाइद। और औरतों के लिए भी आता है वल क़वाइद मिनन निसाई, उसका जो मुफरद है वो कायद है। औरतों के लिए जो आता है वो लफ़्ज़ मुज़क्कर है, उसका जो मुफरद है कायद है। और जो बैतुल्लाह के लिए आता है वो लफ़्ज़ मुअन्नस है, कायदा है। चले पढ़े, ये औरतों के लिए मुज़क्कर का लफ्ज़ क्यों आता है भाई? इल्म सरा में आपने पढ़ा हुआ है, मैं इशारा नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको बात समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आएगी मैं आपको बता दूँगा। पढ़े, अल्लाह के नबी ने कहा अलम तरई, क्या तूने देखा नहीं, अन्ना कौमा की बनुल काबा, तेरी कौम ने काबा बनाया, वक्त तसरु अन कवायद इब्राहिम, और इब्राहिम की बुनियादों से कमी की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये है आयत के अंदर है बैतुल्लाह की बुनियादों का जिक्र है, और नीचे भी हदीस के अंदर है, इसलिए वो कह रहे हैं फ़ी तर्जमा इधर है, मुनासबत इधर है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अला तरुद्दुहा अला कवायद इब्राहिम, क्या आप इसको इब्राहिम की बुनियादों पर नहीं लौटाएंगे? आपने कहा लौला हिदसानु कौमी की बिलकुफ्री, अगर तेरी कौम का ज़माना कुफ्र के करीब करीब ना होता, नए नए मुसलमान ना होते तो मैं कर देता। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा लइन कानत आयशा समियत हाज़िम रसूलुल्लाह, अगर आयशा ने ये बात अल्लाह के नबी से सुनी है, मा उरा रसूलुल्लाह, मैं नहीं समझता कि अल्लाह के नबी ने तारा का छोड़ा इस्लाम रुकनैनी, उन दो रुकनों किनारों को हाथ लगाना, अल्लज़ीन यलियानी अल हिजरा, जो हिजर के करीब हैं, इल्ला अन्ना, मगर इस वजह से कि अन्नल बैत लम युतम्मम अला क़वाइद इब्राहिम, बैतुल्लाह नहीं मुकम्मल किया गया इब्राहिम की बुनियादों पर, क्योंकि वो जो किनारे हैं वो असल बुनियादों पर नहीं है, बुनियादों से हट के हैं, इसलिए अल्लाह के नबी उस तरफ जो है ना किनारों को हाथ नहीं लगाते थे, इस्तिलाम नहीं करते थे। पढ़े, तुम कह दो हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए, वमा उनज़िला इलैना, और उस चीज़ पर जो हमारी तरफ उतारी गई। अन अबी हुरैरा क़ाल कान अहलुल किताब यक़रऊना तौरात बिल इब्रानिया, अहले किताब तौरात पढ़ते थे इब्रानी ज़बान में, वही फस्सिरूना बिल अरबिया, और अरबी में उसकी तफसीर करते थे अहल इस्लाम, इस्लाम के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा ला तुसद्दिक़ू अहलल किताबी वला तुकज़्ज़िबूहुम, अहले किताब की तस्दीक ना करो, उनकी तकज़ीब भी ना करो, ना तुम ये कहो तुम सच कह रहे हो, और ना तुम ये कहो कि तुम झूठ कह रहे हो। वक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला, अब चूँकि इधर वो हदीस के अंदर इसका तज़किरा आ गया, इसलिए इमाम बुखारी बाब कायम करके उसको नीचे लेकर आ गए। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट कल को दूसरा पारा